अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि पेस्ट स्पेशल फीचर ये है क्या। अच्छा जी, कॉपी पेस्ट तो हमें सबको आता है। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से वो टेक्स्ट अगर हम लोगों ने किसी जगह पे पेस्ट करना है तो वो हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये तो बहुत आसान है, लेकिन कभी कभार हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रा फ़र्क होती है। मिसाल के तौर पर हमें कहीं पर फार्मूला सिर्फ फार्मूला ही कॉपी करना होता है, राइट। कभी हमें जो फॉर्मेट्स हैं, जिस तरीके से ये फॉर्मेट हुआ हुआ है सेल, यही हमें कॉपी करना है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई हुई है उसको हम लोगों ने पेस्ट करना है, क्योंकि कमेंट है, इस कमेंट को हम लोगों ने किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना है, राइट। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो पेस्ट स्पेशल से ही आएंगी, राइट। तो हम वीडियो के अंदर ज़रा देखते हैं कि जो कौन कौन से जो फीचर्स हैं जो कि पेस्ट स्पेशल के हैं और हम उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जब भी आप स्पेशल इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपको कोई ना कोई पहले कॉपी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पर अगर मुझे यहाँ पर कॉपी करना है सिर्फ यही फॉर्मेट, राइट, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। ये मैंने कंट्रोल सी किया और इसके बाद मेरे पास अब दो तीन तरीके हैं कि जिसकी मदद से मैं पेस्ट स्पेशल का जो ऑप्शन है उसको मैं एक्टिव कर सकता हूँ। एक रिबन के ज़रिए, ये मेरे पास रिबन है, होम टैब में जाऊँगा, क्लिपबोर्ड में जाऊँगा और क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर और यहाँ पर देखिए मेरे पास अब जो पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन है वो मेरे सामने आ गई, राइट। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मेरा ये है कि कंट्रोल सी करने के बाद मैं उस जगह पे चला जाऊँ जहाँ पर मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर देखें मेरे पास पेस्ट स्पेशल की एक ऑप्शन, राइट। और एक तीसरा तरीका मेरे पास ये है कि कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल सी करने के बाद अगर मैं ऑल्ट ई और एस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखें पेस्ट स्पेशल का जो डायलॉग बॉक्स है वो मेरे सामने आ गया। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस मेरे सामने हैं। ये इस डायलॉग बॉक्स के अंदर तीन कैटेगरीज बनी हुई हैं। एक है पेस्ट की, जिसके अंदर आप कर सकते हैं, वैल्यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। और इसी तरीके से फिर दूसरी एक हमारे पास इसके फीचर्स हैं वो ऑपरेशंस के हैं कि अगर हम लोगों ने कोई ऐड सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरीके से फिर हमारे पास ये इसके ब्लैंक्स और ट्रांसपोज की ऑप्शन है। तो आइए इसमें से कुछ ऑप्शंस हम लोग यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखें कि अगर मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है और इस सेल के अंदर इसका जो फॉर्मेट है वो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद इसको जिस जगह पे मुझे पेस्ट करना है, राइट, तो मैं यहाँ पर ऑल्ट एस कर सकता हूँ, मैं पेस्ट स्पेशल कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगी। और इस ऑप्शन के अंदर मुझे इस वक्त क्या चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये वाला फॉर्मेट है वो किस जगह पे अप्लाई हो जाए, वो इस जगह पे अप्लाई हो जाए, यानी कि ये पेस्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें फॉर्मेट्स को मैंने क्लिक किया और इसको यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट किया तो देखिए सिर्फ और सिर्फ जो इसका फॉर्मेट था वो पेस्ट हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई भी है, इसको मैं किसी कोई भी एक सेल को सिलेक्ट कर तो इसके ऊपर जो भी कंडीशनल फॉर्मेट्स यहाँ पर लगे होंगे वो दूसरी जगह पे भी अप्लाई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर कंट्रोल सी करता हूँ, ये मैंने कंट्रोल सी किया, इस सेल के अंदर जो भी फॉर्मेट लगे हुए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वो इस जगह पे भी अप्लाई हो सकते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और यहाँ पर देखें मैं स्पेशल किया और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट ही कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने फॉर्मेट करके ओके किया तो यहाँ पर आपको ये इसके जो कंडीशनल फॉर्मेट्स यहाँ पर आ गए। मिसाल के तौर पर अब ये 2500 की जगह पे मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 1200 कर देता हूँ। जैसे मैंने 1200 किया तो इसका मतलब है कि ऐसी तमाम वैल्यूज़ जो कि 2000 से कम है वो क्या हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी। तो जैसे ही मैंने ये किया तो देखें ये सेल कलर क्या हो गया, रेड हो गया। वापस अगर मैं इसको 2500 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, वापस ये। तो इसका मतलब है कि चाहे सिंपल फॉर्मेट्स हों चाहे आपके कंडीशनल फॉर्मेट्स हों, वो फॉर्मेट के ज़रिए हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ कमेंट, ये कमेंट्स हैं। अगर मुझे ये वाला जो कमेंट है किसी
जगह पे पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यही वाला जो कमेंट है उसको मैंने इस जगह पे पेस्ट करना है। तो ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर कमेंट मौजूद है उस सेल पे जाके आपको कंट्रोल सी करना पड़ेगा और इस जगह पे जाके जिस जगह पे इसको पेस्ट करना है वहाँ पर पे स्पेशल करें और यहाँ पर देखें कहीं पर कमेंट लिखा होगा तो यहाँ पर इसको कमेंट कर दें, क्लिक ओके किया तो यहाँ पर देखें आपके पास क्या लगा, जो कमेंट था वो यहाँ पर पेस्ट। इसी तरीके से अब हमारे पास ये वाला फार्मूला यहाँ पर मौजूद है। अब इस फार्मूला को मुझे कॉपी करना है इस जगह के ऊपर। तो ये काम करने के लिए भी मेरा जो तरीक़ेकार वो यही होगा कि इस जगह पे कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पर जाके जिस जगह पे मुझे इसको पेस्ट करना है तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पे स्पेशल पे गया और यहाँ पर अब सिर्फ क्या फार्मूलाज, तो फार्मूलाज को मैं क्लिक करूँगा, क्लिक ओके करूँगा तो मेरे पास ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं फार्मूलाज जो हैं वो आपके क्या हो गए, पेस्ट हो गए। अच्छा, अब इसी तरीके से मुझे अगर ये फार्मूला है, राइट, इस फार्मूले का कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है, अब मुझे इसका इस फार्मूले का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर चाहिए, यानी कि फार्मूला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए। कौन सी, ये वाली। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल सी किया और इसके बाद मैंने ये सारा का सारा सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर पे स्पेशल पे गया और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है वैल्यूज़ की। ये मैंने वैल्यूज़ को क्लिक किया, क्लिक ओके किया। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब गलती क्या होगी कि ये वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए, तो इसको अंडू कर लेते हैं। मैंने इसको अंडू किया और अब मुझे क्या करना है मुझे ये करना है कि इस रेंज के में जहाँ जहाँ पे फार्मूलाज लगे उनकी वैल्यूज़ मुझे इस जगह पे पेस्ट करनी है। तो मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद इधर आया और इसके बाद इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक किया, पे स्पेशल पे गया। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है इसकी वैल्यू की, लेकिन हम पे स्पेशल से कर लेते हैं। ये हमने किया, यहाँ पर वैल्यूज़ पे आ गए और वैल्यूज़ पे आके हमने इसके क्लिक ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर यहाँ तो राइट, जबकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू मौजूद है, राइट। अब इसी तरीके से एक काम हम और कर सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास ये जो कॉलम विड्थ वो इस वक्त यहाँ पर जो भी इसकी विड्थ है, मुझे ये वाली विड्थ इस जगह के ऊपर चाहिए। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मैंने पे स्पेशल किया और पे स्पेशल पे जाके कॉलम विड्थ है वो मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने कॉलम विड्थ सिलेक्ट किया, क्लिक ओके किया तो यहाँ पर देखें जो विड्थ इसकी थी वही विड्थ यहाँ पर आ गई, राइट। तो ये मेरे पास डिफरेंट वेरिएशन पे स्पेशल की। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये तो पे स्पेशल के डिफरेंट फीचर्स थे जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखे कि क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई, मिसाल के तौर पर कॉलम है और इस कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे 100 को ऐड करना है। तो अगर मुझे 100 को ऐड करना है तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं एक नया कॉलम बनाऊं और इसके अंदर मैं एक फार्मूला लिख दूं और इस सेल के रेफरेंस के अंदर मैं 100 जमा कर दूं। लेकिन इसका एक और तरीका ये है कि मुझे अब सिर्फ इस जगह पे बगैर किसी फंक्शन के क्या करना है, मुझे ये वाली वैल्यू जमा करनी है। तो यहाँ पर मैंने टाइप किया 100, मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद ये 100 मैंने जिस जिस जगह पे भी जिस रेंज पे भी मैंने उनके जो वैल्यूज़ हैं उनमें ऐड करना है उसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने इसको पे स्पेशल पे चला गया और पे जाके मैं यहाँ पर ऑपरेशन साइड पर आया और मैंने यहाँ पर ऐड प्रेस कर दिया। अब मुझे कॉपी क्या करना है, 100 करना है, लेकिन किसके साथ करना है, ऐड करना है किस रेंज में, इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके अंदर 100 ऐड करना है। मैंने क्लिक ओके किया तो यहाँ पर देखें इसमें जितनी भी वैल्यूज़ थी, पहले 6000 था, अब 100 ऐड हो गया, राइट। इसके अंदर 2500 था, यहाँ पर 2600 आ गया, यहाँ पर 1500 था, यहाँ पर 1600 आ गया। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट करने का भी तरीका ये है, कंट्रोल सी करें, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें, ये मैंने कर लिया, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद पे स्पेशल पे गया, पे स्पेशल पे जाके मैंने यहाँ पर इसको इसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है। फॉर एग्जांपल 100 सब्ट्रैक्ट के लिए मैंने ये
ऑप्शन सेलेक्ट की, क्लिक ओके किया, तो यहाँ पर देखें पहले 600 था, अब यहाँ पर 5900 आ गया, तो माइनस क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर आपने डिवाइड फॉर एग्जांपल तो ये 10 के साथ डिवाइड करना चाहते हैं, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पर मैं अगर इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, पे स्पेशल पे गया, स्पेशल पे जाके मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ओके कर दिया, तो यहाँ पर देखें अब ये मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड होने के बजाय, राइट। तो इसी तरीके से आप ये सारी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक दो और ऑप्शंस भी ज़रा देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अब मेरे पास ये स्किप की ऑप्शन है, इसके अंदर कि मेरे पास ये डेटा के अंदर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ यही वाली वैल्यू चाहिए, ना इसका फॉर्मेट चाहिए, ना मुझे इसका कुछ और चाहिए। मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, सिंपल पेस्ट किया, तो ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है वो भी आ गया। फॉर एग्जांपल बॉर्डर नहीं चाहिए, राइट, तो कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैंने क्या करना है, कॉपी करना है इसको, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी, और इस जगह पे जाके फॉर एग्जांपल राइट क्लिक पे स्पेशल, और पे स्पेशल में जाके अब स्किप ब्लैंक्स, तो ठीक है, जहाँ पर ब्लैंक्स है वहाँ पर कुछ नहीं होगा। अब मैंने क्लिक ओके किया, तो यहाँ पर देखें मेरे पास सिर्फ वही वैल्यू जो जिस सेल के अंदर वैल्यूज थी वो यहाँ पर कॉपी मेरे पास आ गई। इसका एक आखिरी और देख लेते हैं। अब मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा को मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब है कि जो डेटा रो के अंदर है उसे कॉलम में डालना है और जो कॉलम का है उसे रो के अंदर डालना है, राइट। तो इसको आप क्या करें, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी, कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी, और यहाँ पर जाके मैंने राइट क्लिक किया, पे स्पेशल किया, और पे स्पेशल में जाके यहाँ पर देखें ट्रांसपोज। तो जब मैं ट्रांसपोज करके ओके करूँगा तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी कि ये वाला जो आपका डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांसपोज हो गया। जो रो का डेटा था कॉलम में आ गया, ठीक है, और जो कॉलम का डेटा था वो रो के अंदर आ गया, राइट। तो इस तरीके से हम जो पे स्पेशल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट सामने आती और हम इसके जो डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपना काम कर सकते हैं। आई होप कि ये जो फीचर है काफ़ी यूज़फुल फीचर है आप लोगों के लिए और यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है।